बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको स्टार्टिंग मटेरियल यूज करना है बेंजाल्डिहाइड पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में, ओके, जिससे आपको मॉलिक्यूल मिलेगा बेंजोइन मॉलिक्यूल, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एंड जेडबलई एग्जाम्स, ओके। सो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको समझना चाहिए, किस तरह से बेंजोइन हमारा फॉर्म हुआ है, ओके। सो लेट्स सी द पर्टिकुलरली बेंजोइन कंडेंसेशन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पर्टिकुलरली बेंजाल्डेट कंपाउंड यूज करेंगे। हमें यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ बेंजाल्डेट कंपाउंड यूज करने हैं, ओके, ताकि रिएक्शन हमारी इजीली परफॉर्म हो। यहाँ पे हमें बेंजोइन जो मॉलिक्यूल मिल रहा है आपका बेंजीन, दैट इज अ C डबल बॉन्ड O CHOH एंड अगेन दैट इज अ बेंजीन रिंग, ओके, जिसको हम फिनिल रिंग बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट हम FES से करा है वहाँ पे, ओके। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म। पर्टिकुलरली क्या करना है आपको, सबसे पहले बेंजाल्डेट स्टेप फर्स्ट के अंदर यूज करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट के अंदर आप सबसे पहले बेंजाल्डेहाइड को यूज करेंगे। इसकी रिएक्शन कर देंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। अब जैसे कि आपको मालूम है पर्टिकुलरली पोटेशियम हमारा मेटल है, तो इट इज ऑलवेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड CN इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, ओके। अल्डिहाइडिक कंपाउंड में हमारा अल्डिहाइडिक कंपाउंड दैट इज अ पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड इज पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव हाईली पोलर इन नेचर है। तो साइनाइड मॉलिक्यूल आपका किसके ऊपर अटैक करेगा, आपके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस मॉलिक्यूल। सो आपको मिल क्या रहा है, दैट इज अ बेंजीन। यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल दैट इज CO माइनस हाइड्रोजन एटम्स, ओके, एंड हियर इट इज अ पर्टिकुलरली कंपाउंड्स जो कि आपके साइनाइड ने अटैक किया था। अब यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके। अब यहाँ से आपको ठीक से देखना है इसको, इस रिएक्शन को। सो स्टेप सेकंड देखो, हम इसको स्टेप सेकंड के अंदर डाल देते हैं, बिकॉज कुछ नया होने वाला है वहाँ पे इस रिएक्शन में, इसलिए हमने उसको अलग से स्टेप में मेंशन किया है। सो दिस इज द स्टेप फर्स्ट मॉलिक्यूल जो हमें फॉर्म हुआ था, दैट इज O माइनस मॉलिक्यूल। हेयर इट इज अ हाइड्रोजन एटम और हेयर इट इज अ साइनाइड मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका जो O माइनस होता है वो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है उसी मॉलिक्यूल के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन एटम, ओके। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से जनरली ज्यादा कोई रिएक्शन में होता नहीं है। सो दैट इज द रीजन O माइनस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो गए आपके, दैट इज अ पर्टिकुलरली कार्बन एटम के ऊपर, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग, ये याद रखना, ओके। सो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलरली बेंजीन। आपको मिल गया यहाँ पे O माइनस ने एक्सेप्ट कर लिया तो OH बन गया ये। हेयर इट इज अ पर्टिकुलरली माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हमारे यहाँ पे कार्बन के ऊपर से, इसलिए माइनस चार्ज आ गया उसके ऊपर, और ये हमारा साइनाइड मॉलिक्यूल, ओके। अब इसी मॉलिक्यूल को हम स्टेप थर्ड के अंदर डालेंगे और इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा देंगे हम सेकंड मोल ऑफ ए बेंजाल्डेहाइड कंपाउंड के साथ, ओके। सो दिस इज द पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल। दिस इज द OH मॉलिक्यूल। Here it is a minus charge, here it is a particularly cyanide molecule. किसके साथ रिएक्शन करनी है, सेकंड मोल ऑफ ए पर्टिकुलरली बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पर्टिकुलरली माइनस चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, आपका बेंजाल्डिहाइड के ऊपर। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसलिए माइनस चार्ज डायरेक्टली अटैक ऑन द अल्डिहाइडिक कंपाउंड। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए आपके पर्टिकुलरली आपके कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ओके। तो क्या मिला है आपको, इससे मिल रहा है आपको एक मॉलिक्यूल। ठीक से देखो मॉलिक्यूल क्या फॉर्म होता है आपका, दैट इज अ पर्टिकुलरली बेंजीन रिंग। मैं एक एक करके निकालता हूँ पर्टिकुलरली यहाँ पे मॉलिक्यूल, दैट इज अ बेंजीन रिंग। आपका ये कार्बन एटम जिसने पर्टिकुलरली अटैक किया था, दिस इज द OH, कार्बन को अटैच है OH CN। किसने अटैक किया था, कार्बन ने, किसके ऊपर, अनादर बेंजाल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर किया था। सो दिस इज अ बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड। सो इसने अटैक किया था पर्टिकुलरली आपका इस अल्डिहाइड कंपाउंड के ऊपर। तो ये कार्बन एटम CH, इसका हो गया था आपका O माइनस मॉलिक्यूल। हेयर इट इज अ पर्टिकुलरली बेंजीन रिंग। तो इसको बेंजीन को मैं PH लिखा देता हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ पे बेंजीन भी निकाल सकते हो, वैसे आपको लिखना है शॉर्टकटली तो PH भी लिख सकते हो आप वहाँ पे, ओके। सो दैट इज अ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देयर। अब यहाँ से क्या होने वाला है आपका पर्टिकुलर बेंजीन मॉलिक्यूल आपका ट्रांसफर हो गया। तो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन परफॉर्म की है वो एक्चुअली रिएक्शन कौन सी है, दैट इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर बोल देंगे हम उसको। क्या बोलेंगे हम उसको, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन।
ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हुई है यहाँ से, सॉरी यहाँ से जो हुई है हमारी पर्टिकुलरली ये प्रोटॉन ट्रांसफर, ये स्टेप होंगी हमारी प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, O माइनस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होने वाली है, आपका O माइनस मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो दैट इज अ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल फॉर्मेशन देयर, सो ये इस तरह से फॉर्म होगा। सो लेट्स टेक अनदर स्टेप, हम अदर स्टेप में इसको परफॉर्म करते हैं। हम इसी मॉलिक्यूल को रिटर्न लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज बेंजीन COH, here it is a cyanide, here it is a carbon O minus PH, here it is a hydrogen atoms। ओके, दिस इज अ मॉलिक्यूल जो कि आपको स्टेप 3 के अंदर फॉर्म हुआ था। इसी मॉलिक्यूल में यही मॉलिक्यूल आपका क्या करता है, आपका जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ओके, उसमें का हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा आपका O माइनस मॉलिक्यूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑल्सो। ओके, क्योंकि यहाँ से ही हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज अ बेंजीन रिंग, हेयर इट इज अ पर्टिकुलरली C, जहां आपसे हाइड्रोजन निकाल लिया हमने वो होगा आपका O माइनस। ओके, ये हमारा साइनाइड जिस तरह से था वैसा ही हमारा, ओके, दैट इज अ C, और ये माइनस ने हमारा हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था, दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली इट इज अ OH मॉलिक्यूल, हियर इट इज अ PH, here it is a hydrogen atoms। okay, so now this is a very important step। यहाँ से क्या हो रहा है, आपका O माइनस जैसे ही नीचे आएगा साइनाइड को फिर से बाहर निकाल देगा। ओके, दैट इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ से आपने नीचे आया, साइनाइड आपका रिएक्शन से बाहर निकल गया। ओके, क्या फॉर्म हो गया हमारा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया। सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। सो दैट इज अ पर्टिकुलरली फॉर्मेशन देयर, दैट इज अ PH, मतलब हमारी बेंजीन रिंग। ओके, हियर इट इज अ पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड O जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा CH जहाँ पे OH था हमारा, एंड हियर इट इज पर्टिकुलरली अगेन PH रिंग। ओके, इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है हमको। हम आपको इसको पर्टिकुलरली दिस इज कीटोन टाइप में आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे दिस इज अल्फा पोजीशन। ओके, OH मॉलिक्यूल आपका। सो दिस इज द पर्टिकुलरली प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं पर्टिकुलरली बेंजोइन। सो दैट इज द रीजन हम इस मॉलिक्यूल को, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, हमने स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया था बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड, 2 मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड यूज किए थे हमने। याद रखना हमें इसी तरह का मॉलिक्यूल यूज करना है, हमें कोई भी अल्फा पोजीशन वाला अल्डिहाइड कंपाउंड यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे सिर्फ बेंजीन ही यूज कर सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड ही यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को पोटेशियम साइनाइड के साथ परफॉर्म किया है। ओके, पोटेशियम साइनाइड यहाँ पे कैटालिस्ट बोल के रोल अपना परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से दिख रहा है यहाँ पे कि जब यहाँ पे Cn माइनस बाहर निकला था, ओके, तो दैट Cn माइनस आपका पर्टिकुलरली क्या करता है, पोटेशियम साइनाइड को रीजनरेट कर देता है बाहर जाने के बाद। ओके, सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली ये निकल गया रिएक्शन से बाहर। सो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, पर्टिकुलरली एक्ट लाइक अ कैटालिस्ट कंपाउंड। ओके, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे इस रिएक्शन में बेंजोइन फॉर्म होता है। अब बेंजोइन का मैकेनिज्म देखेंगे हम, बेंजोइन कंडेंसेशन का। स्टेप फर्स्ट में हमने बेंजाल्डिहाइड के साथ ही पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन की है, जाके हमें इस तरह का मॉलिक्यूल मिला। उसी का मॉलिक्यूल का यूज करके हमने पर्टिकुलरली प्रोटॉन ट्रांसफर किया, हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप सेकंड जो है आपकी वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ पर्टिकुलरली यहाँ पे, दिस इज अर्सल रिवर्सिबल। इस रिएक्शन को आप रिवर्सिबल फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलरली प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह का मॉलिक्यूल मिल गया है हमको। यही मॉलिक्यूल का यूज करेंगे हम स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में क्या यूज करेंगे, पर्टिकुलरली उसी मॉलिक्यूल का अटैक करेंगे अनदर सेकंड मोल। हमने जो ये यूज किया है ये कौन सा है आपका, सेकंड मोल ऑफ बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड है, हमने इसके ऊपर अटैक किया। ओके, दैट इज द रीजन हमें इस तरह का मॉलिक्यूल मिला। यहाँ से O माइनस से हमने फिर से प्रोटॉन को ट्रांसफर किया। ओके, सो इस तरह का मॉलिक्यूल मिला। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से निगेटिव चार्ज आया इसलिए साइनाइड बाहर गए। याद रखना, अगर आपने ये यहाँ से स्टेप 4 परफॉर्म नहीं की होती तो आप यहाँ पे ही स्टॉप हो जाते, तो हमारा साइनाइड बाहर नहीं जाता, तो हमारा पर्टिकुलरली बेंजोइन मॉलिक्यूल हमें फॉर्म नहीं होता। इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंस जरूरी है कि यहाँ से O माइनस जैसे नीचे आता है पर्टिकुलरली। ओके, सो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। सो दैट इज द रीजन पर्टिकुलरली प्रोटॉन ट्रांसफर किया गया पहले,
प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो इस तरह का मॉलिक्यूल मिला हमको, और यहाँ से साइनाइड बाहर गया तो हमें यहाँ पे ये मॉलिक्यूल मिला. दैट इज कॉल्ड एज अ बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द JEE एंड नीट एग्जाम्स. ओके, सो आप इसको लर्न करिए. और प्लीज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. ओके.